हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तब अतुल प्रसाद ने बड़ा रिलैक्स कर दिया है आप लोगों को। बीपीएससी के एग्जाम में की जो तैयारी कर रहे हैं उनको आराम है। अब इस ठंड में बहुत कष्ट नहीं होगा, आराम से कंबल के अंदर 2 महीने निकाल दीजिए। तैयारी तो होती रहेगी, आगे होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि बीपीएससी 17th का जो एग्जाम है वो तो आगे बढ़ गया है, मेंस देने वाले थोड़े से हैं, तो डेट आगे बढ़ गया। अब कहाँ है, अब तो 30 सितंबर को एग्जाम हो रहा है। तो अभी से तैयारी करके क्या करेंगे, जगेंगे मई में जगेंगे जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑफिशियली सीट अनाउंस हो जाएगा। एसडीएम का सीट जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक तो तैयारी करेंगे नहीं, है ना। तो बीपीएससी 17th को लेकर हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्ट्रैटेजी इसलिए डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि दिमाग के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। दिमाग इतना फितूर करता है ना कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें रहने नहीं देता। और लिटरली जो दिमाग है हमारा वो इतना धोखेबाज है, इतना बड़ा धोखेबाज है कि जब तक आप उसको समझोगे नहीं तब तक आप उसके धोखे को समझ ही नहीं सकते। ठंड में कंबल उड़वा के सुलवा देगा, अरे छोड़ो ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसको कष्ट नहीं लेना है। समझ में आ रहा है। मतलब आपके पर्सनालिटी के अंदर, आपके व्यक्तित्व में दो तरह के कैरेक्टर है। सिंपल साधारण भाषा, टेक्निकल टर्म्स यूज नहीं कर रहे, जबकि हम इस पे ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं। नॉर्मल टेक्निकल टर्म की बात करें तो सामान्यतः लोग कहते हैं ना, एक तरफ शैतान एक तरफ अच्छा, लोग अच्छे रहते हैं, दोनों यहां पे रहते हैं। तो होता क्या है कि एक जो हमारी पर्सनैलिटी है ना, उसको हर हाल में कंफर्ट चाहिए, हर हाल में कंफर्ट चाहिए। वो भाड़ में गया कि तुम फेल कर रहे हो, पास कर रहे हो, तुमको गाली पड़ रहा है, क्या हो रहा है, उसको कंफर्ट चाहिए। जिस भी स्थिति में आप रहे उसी में वो जो चाहता है। आप अगर मूवीज देख रहे हो तो मूवी देखते रहो, घूम रहे हो तो घूमते रहो, जो भी करना, गुटखा खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, शराब पी रहे हो, पीते रहो, जिसमें उसको मजा आ रहा है, कंफर्ट में। दूसरा आपको डिस्कंफर्ट में डालना चाहता है। अब दोनों मजबूत, दोनों में कौन है वो देखिए। तो होता कई बार क्या है कि हम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते और दिमाग क्या करता है, हमें उसी बीच में घुमा देता है। अब दिमाग के अंदर क्या क्या चल रहा है, आपके दिमाग के अंदर चल रहा है पीटी वर्सेस मेंस। आपके दिमाग में यही चल रहा है, पीटी वर्सेस मेंस। आपके दिमाग में यह भी चल रहा है पीटी निकलेगा ही नहीं तो मेंस की तैयारी करके क्या करेंगे। आपके दिमाग में यह भी चल रहा है कि पीटी तो निकल ही जाए, मेंस तो निकल ही जाएगा, मेंस में ज्यादा दिक्कत हमको नहीं है, हमको ज्यादा दिक्कत पीटी में। समझ में आ रहा है। ऐसी कई सारे द्वंद्व चल रहे होंगे। मेंस को तो कर लेंगे यार, पीटी के फैक्ट्स याद करना ज्यादा जरूरी है। आ रहा है, ये सब आएगा ही, ये सब तो दिमाग में आता ही है, तो आपको नहीं कैसे आएगा। तो सामान्य सी बात है, आपके भी आ रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं बीपीएससी 17, जो बीपीएससी आने वाला है उसके एग्जामिनेशन की, प्रीलिम्स मेंस की। इंटरव्यू को अभी छोड़ देते, इंटरव्यू की बात करेंगे तो अभी भाग जाओगे तुम लोग। इंटरव्यू की बात करने लगे तो अभी भाग जाओगे कि ये बेवकूफ मास्टर, ये तो पागल बना देगा। जबकि बात इंटरव्यू की करनी चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे। हम लोग पीटी और मेंस पे आते हैं। देखिए, आपका एग्जाम 30 सितंबर को होने वाला है, राइट। आपका जो एग्जाम है नेक्स्ट प्रीलिम्स का, वो 30 सितंबर को होने वाला है। आज दिसंबर है, एक दिन को भी हम नहीं छोड़ने वाले। हम एक दिन को भी क्यों छोड़ें, सिंपल सा जवाब है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें तैयारी करनी है, हम एक दिन भी नहीं बर्बाद करेंगे। हम बात कर रहे हैं, आज कितनी तारीख है, 4 है ना। हम बात कर रहे हैं 5 दिसंबर से हम अपनी एग्जाम की तैयारी करेंगे और पहला एग्जाम हमारा 30 सितंबर तक है। तो आप इतनी दिन क्या करेंगे। इस एग्जाम में आपकी स्ट्रैटेजी 2 होनी चाहिए। और उसके बाद ये तो पीटी का है, यहां पे मेंस है, मेंस को अगले साल के जैन में है, 2025 के जैन में है। अब सवाल ये उठता है कि इतने लंबे समय तक क्या करेंगे, पीटी पढ़ते रहेंगे फिर उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे? नहीं, अभी जो आइडियल टाइम ये है कि आप दिसंबर से स्टार्ट कीजिए और कम से कम हम बोल रहे हैं कम से कम मई तक, समझ में आ रहा है। दिसंबर से स्टार्ट कीजिए और मई महीने तक आपके तैयारी का जो मेन बेस होगा, मतलब जो मेनली फोकस आप करेंगे अपनी तैयारी पे, वो क्या होगा, वो मेंस होगा।
क्योंकि आपके मेंस के अंदर जीएस का भी पार्ट है, एसए का भी पार्ट है और ऑप्शनल पेपर भी है, राइट। आपके जीएस के अंदर एसए भी है, मेंस भी है और ऑप्शनल पेपर भी है। अब दिख रहा है, ठीक है। और इन तीनों में जो कॉमन है वो है आंसर राइटिंग। ये तो और मुश्किल काम है, ठीक है, ये और मुश्किल काम है। तो मेंस के अंदर आपको पूरा जीएस तैयार करना है, एसए तैयार करना है, ऑप्शनल तैयार करना है और तीनों में एक कॉमन चीज है, वो है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपको आनी चाहिए, वो एसए राइटिंग हो, जीएस का राइटिंग हो, वो आपको आना चाहिए। यहां कॉमन नहीं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ऑप्शनल पेपर तो ऑब्जेक्टिव है आपका, ठीक है। तो ये आपका प्लान होना चाहिए अभी एकदम बेहिचक। और ये अगर आप अभी नहीं कर रहे हो, अगर ये नहीं कर रहे हो तो 70 आपके हाथ से जा रहा है, चिपका के लिख लीजिए जहां लिखना है। अगर अभी आपने मेंस की तैयारी नहीं की और आप सोच रहे हो 30 सितंबर के बाद हम मेंस करेंगे जब हमारा पीटी श्योर हो जाएगा, तो लिख के रख लो कि 70 नहीं होगा, आगे की एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, ये गारंटी है। क्योंकि समय जैसे जैसे निकलता जाएगा प्रेशर बढ़ेगा। और अगर आपको ये गलतफहमी हो रही है कि हमारे पास बहुत समय है, हम आराम आराम से तैयारी करेंगे, तो अगर बीपीएससी 17 की एग्जाम 70 की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास बहुत समय नहीं है। तो ये गलतफहमी को एकदम दूर कर लीजिए। अब देखिए, तो आपके पास बहुत समय नहीं है, कंफर्म रहिए, क्योंकि इसकी तैयारी अच्छे से करते करते एग्जाम क्रैक करना है। मजाक करना है तो बहुत समय है, नहीं करना है तो अभी से आप अगर बहुत गंभीरता के साथ तैयारी करोगे तो आपको आपकी तैयारी उसके बाद हो पाएगी, ठीक है। अभी कंटिन्यू करेंगे। तब मई के बाद आप जून से क्या करें, जून से सितंबर के बीच में बहुत टाइम है, जुलाई अगस्त सितंबर, पूरा जून है, जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने, समझ रहे हैं, 120 दिन। और इधर भी तो आप पढ़े हो तो वो भी तो काम आना है पीटी में। बहुत है, बहुत है, मतलब हद से ज्यादा समय है, हद से ज्यादा समय है, ठीक है। और इस बीच में आप अपने मेंस को कमांडिंग पोजीशन में ले लोगे, 30 को एग्जाम देंगे, फिर आप स्टार्ट कर दोगे क्या, सितंबर का, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 90 डेज मेंस के रिवीजन के लिए इनफ है, एकदम इनफ है, आराम से आप कर लेंगे। समझ में आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं, कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहां तक तो चलिए ठीक है, ये स्टोरी है। अब सवाल है कि आपके एग्जाम की तैयारी कहां से होगी। आप क्या दुखी मन से अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम एग्जाम क्रैक करें। अगर दुखी मन से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आधी हार तो आपकी वहीं हो गई, और नहीं करना चाहते हैं तो भूल जाइए कि आपने कभी बीपीएससी का एग्जाम दिया भी था। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आपका ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, कोई भी अटेम्प्ट है तो आप भूल जाइए कि आप इसके पहले कभी तैयारी किए थे, ठीक है, एकदम। और अब जो मैं स्ट्रैटेजी आपसे डिस्कस कर रहा हूं उस पे आप काम कीजिए। सबसे पहला वही कि सबसे पहला काम कि पहले आपने क्या किया उसको आप पूरी तरह से भूल जाएं। दिमाग को कीजिए खाली। खाली का मतलब ये नहीं कि फैक्ट्स को भूल जाए, वो आपके बस की नहीं, आप जीवन में कभी नहीं भूल सकते। आपको 50 लाख रुपए दे और बोले कि एबीसीडी को भूल जाओ तो आप नहीं भूल सकते, मर जाओगे तब भी नहीं भूलोगे। समझ में आ रहा है ना, मर जाओगे तब भी नहीं भूलोगे। तो भूल जाने का मतलब क्या है, आपने जो पढ़ाई का तरीका आपका था, जिस अप्रोच के साथ आपने एग्जाम को लिया, जितने फेलियर्स के साथ आपने वो दुख तकलीफ झेले, अब उसको याद करते रहोगे तो कुछ होना नहीं है, टाइम बर्बाद होगा और आगे की तैयारी खराब होगी। भूल जाइए कि आपने कभी जीवन में बीपीएससी का आज के पहले तैयारी किया था, 5 सितंबर के पहले कभी तैयारी आपने किया था, यह आपको याद नहीं है, ठीक है। नए तरीके से शुरू करते हैं। अब आपको दूसरा काम, आपका जो दूसरा काम होगा वो क्या होगा। दूसरा काम आपको यह जानना है कि आपको मजा किस में आता है। कुछ स्टूडेंट की दिक्कत यह है कि सर स्टार्ट ही नहीं कर पाते। स्टार्ट करोगे कहां से, पहले ही दिमाग में रहता है कि सबसे टफ वाला कौन है भैया, निकालो उसको, उसी को पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है। सबसे पहले दिमाग में ये रहता है कि सबसे टफ वाला उठा के लेके आओ। आसान है ये तो, हिस्ट्री तो आसान है, लास्ट में पढ़ लेंगे ना। अब टफ वाला उठाना शुरू किए, पढ़ाई अभी स्टार्ट भी नहीं किए, मुश्किल वाला उठा लिए, बोझ के तले दब गए, कंबल से गर्दन बाहर ही नहीं निकल रहा है, अब कंबल के अंदर पड़े हैं। सबसे इजी जो आपको लगता है, एकदम आसान है, एकदम आसान है, शुरू कीजिए।
हम ये मान के चलते हैं कि आप में से अधिकांश आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे, कुछ साइंस के भी हो सकते हैं। तो अगर कोई साइंस का है तो वो साइंस से स्टार्ट कर सकता है, वो साइंस एंड टेक से स्टार्ट कर सकता है। कोई अगर आर्ट्स का है तो वो मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकता है। बड़ा सिंपल है। किसी को पॉलिटी आसान लगता है, पॉलिटी से कर लो। ज्योग्राफी आसान लगता है, जो आपको सबसे इजी लगता है वहां से शुरुआत कीजिए। बात हो रही है मेंस की, पीटी की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, अभी हम मेंस की बात कर रहे हैं। और इसको पूरा अच्छे से, अभी आपके पास पूरा टाइम है ना 5-6 महीने का, एकदम अच्छे से इसको 25 दिन 30 दिन दीजिए। समझ में आ रहा है? मान लो हम 30 डेज, पहले विषय को आप अच्छा समय दीजिए, पहले सब्जेक्ट को आपको अच्छा समय देना है। लेकिन एक और बात है, बात यह है कि एक सब्जेक्ट वाली स्ट्रैटेजी फ्लॉप कर जाती है, आपका टाइम भी कंज्यूम बहुत अधिक होता है और आपकी जो कहते हैं ना फ्रूटफुल, वो नहीं बहुत हो पाता, क्योंकि आप बोर हो जाते एक टाइम के बाद। तो आपको करना क्या है, जब शुरुआत कर रहे हो अपनी पढ़ाई की, तो स्टार्टिंग के 10 डेज देखिए अच्छे से, एकदम माइक्रो शेड्यूल हम बना रहे हैं आपके लिए। स्टार्टिंग का 10 डेज सिंगल सब्जेक्ट लेके चलो, एक सब्जेक्ट पे चलो। उसके बाद आपको एक और ऐड कर देना है इसमें, ठीक है? उसके बाद आपको 2 सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं, एक सब्जेक्ट जो एकदम आसान है, एक सब्जेक्ट जो मुश्किल है। जो मुश्किल वाला सब्जेक्ट है उसको 100 टुकड़े में बांट दो, 50 टुकड़े में बांट दो। मुश्किल वाला जो सब्जेक्ट है उसके लिए आपके लिए 2 मंथ की स्ट्रैटेजी होगी, 2 महीने। इसके लिए तो 30 डेज की होगी। आसान वाला 30 डेज में एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, निपट जाएगा। नहीं निपटेगा 45 डेज लगेगा, कोई बात नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टाइम। और जो मुश्किल वाला है उसको 2 महीने में तोड़िए, उसको एकदम छोटे 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 टुकड़े में तोड़ दीजिए। एक आसान चला, दूसरा भी आसान आएगा, तब तक एक मुश्किल वाला धीरे धीरे बढ़ रहा है आपका। समझ में आ रहा है? मुश्किल वाला धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, ये प्रेशर भी क्रिएट नहीं करेगा, समझ में आता रहेगा। और अपने आप जब 10 15 20 दिन पढ़ लोगे ना, ये अपने आप स्पीड पकड़ लेगा। आप फिर उसके फ्रेंडली हो जाएंगे, वो तुरंत पकड़ेगा स्पीड, आपको पता भी नहीं चलेगा और पकड़ लेगा। लेकिन आपको ये टुकड़े में तोड़ देना है। 2 महीने से कम में आपका मुश्किल सब्जेक्ट का रूटीन नहीं बनना चाहिए, तो उसको तो 2 महीने से कम में बनाना मत, ठीक है? अब मॉडर्न हिस्ट्री जब आपका हो गया 30 डेज का, इस तरह से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? किसी को साइंस एंड टेक है तो उस तरह से आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग के तीसरा काम आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद इतने के बाद स्टार्टिंग में 10 दिन 15 दिन आराम से पढ़िए। पढ़ने में आपको जो तरीके फॉलो करने हैं, वो सबसे पहला काम है PYQ। अब आप कहोगे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, थे PYQ किस बात का? आपको इतना तो पता है ना कि कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, इतना तो मालूम है कि कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर आप जो पढ़ने जा रहे हैं उससे रिलेटेड PYQ आप कर लीजिए। किसका? मेंस का। PYQ पढ़ेंगे तो 2 चीज होगा, एक तो चैप्टर भी समझ में आएगा कि किस तरह के चैप्टर से मेंस के सवाल पूछे जाते हैं, और दूसरा एक और चीज समझ में आएगा, जब पढ़ोगे तो थ्रू आउट पढ़ोगे आप, उसमें पीटी के फैक्ट्स आएंगे, मेंस के भी, वो आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन आपका जोर मेंस वाले पार्ट के अंदर होगा। तो जब मेंस का PYQ आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन किस तरह का पूछ रहा है। एक बार PYQ पढ़ने के बाद जब पहले ही राउंड में आप किताब पढ़ोगे ना, तो PYQ वाले सारे क्वेश्चंस आपको उसके पढ़ने के दौरान दिखने लगेगा, पॉइंट्स आपको दिखने लगेगा, पहले ही बार में दिखना शुरू हो जाएगा। PYQ के बाद स्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप बुक्स पढ़िए। उसके बाद तीसरा स्टेज, तुरंत उसी से रिलेटेड नोट्स पढ़ना है आपको, तुरंत उसी से रिलेटेड नोट्स आपके पास होना चाहिए। और जब आप नोट्स पढ़ लोगे, फिर से आपको क्या करना है, PYQ। आंसर राइटिंग अभी मत करो, थोड़ा सा रुक जाओ, 2-4 दिन रुक जाइए, 10 दिन कम से कम रुक जाइए, तो फिर PYQ करेंगे। और उसके बाद R1 R2 R3 कम से कम, रिवीजन 1 रिवीजन 2 रिवीजन 3, ये आपको करना है। चलिए इसको हम अलग से ही ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। R1 R2 स्टार्टिंग के वीक में, विद इन ए वीक, आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसको कम से कम 3 बार रिवाइज करना है, कम से कम 3 बार रिवाइज करना है, ठीक है? कम से कम। 5वां नहीं दिख रहा है यहां पे, चलो यहीं पे करते हैं। 5वां पॉइंट, आंसर राइटिंग। ठीक है?
आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग में क्या, अब आंसर राइटिंग आप शुरू कीजिए कब, आफ्टर 15 डेज, 15 दिन पहले पढ़ लीजिए, पीवाईक्यू को पढ़िए बस, पीवाईक्यू पढ़िए, चैप्टर पढ़िए, नोट्स पढ़िए, फिर पीवाईक्यू पढ़िए और पढ़ते रहिए ऐसे ही, पढ़ते 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 15वां दिन आपको भी लगेगा कि अब हम लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब आपके मन में भी आने लगेगा, चुल मचने लगेगा कि नहीं अब हम लिख सकते हैं, तो अब आप उसको लिखना शुरू कीजिए। राइट, अब आप लिखने के लिए तैयार हैं, तो अब आप इसको लिख सकते हैं। तो 15 डेज के बाद आप अब आंसर थोड़ा थोड़ा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उसको लिखना स्टार्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक को लिखना स्टार्ट कीजिए, और छोटे छोटे क्वेश्चंस लाइक 1857 के मूवमेंट का कारण परिणाम, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री है, अगर यहां पे है तो बायोटेक का क्लोनिंग का प्रोसेस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस, बायोटेक के फायदे नुकसान, ऐसे करके, तो ऐसे करके छोटे छोटे टॉपिक लिखना शुरू कीजिए। और आपको कुछ नहीं समझ में आए ना, शॉर्ट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उठा के लिखो, और नहीं कुछ समझ में आए तो आप एक काम कर सकते हैं, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का पेपर अगर मिलता है क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन वाला, उसमें 2-2 नंबर के सवाल पूछे जाते थे पहले, वो 2-2 नंबर का सवाल लिखिए, 20 वर्ड 50 वर्ड 60 वर्ड में लिखिए, वो बस वही लिखिए जैसे बोल रहे, बस उसको आप उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए, काम आ जाएगा। तो उसको लिखना शुरू कीजिए, लिखते लिखते भी आप जब ऐसे ही करते करते 15 दिन लिख दोगे ना, तब आपको लिखना आ जाएगा। अब लिखना आ नहीं जाएगा, आपको लिखने की एक आदत हो जाएगी, तो लिखने की आदत पकड़नी भी मुश्किल काम है। तो ये सब आपका प्रोसेस अब चलेगा, एक खत्म होगा दूसरा आएगा, दूसरा खत्म होगा तीसरा आएगा, ऐसे करके आप इसको लेके चले। बीच में जो ये सब्जेक्ट हम बोल रहे हैं ना मुश्किल वाला, उसी मुश्किल वाले में बीच में आप एस्से को डाल दें जब मन करता है, ठीक है। उसी बीच वाले में आपको क्या करना है, ऑप्शनल पेपर को डाल दें। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसके अंदर एस्से डाल रहे हो कि नहीं, ऑप्शनल पेपर डाल रहे हो कि नहीं। तो एस्से डाल सकते हैं, ऑप्शनल पेपर डाल सकते हैं, और बीच बीच में इसको भी आप समाप्त करते रहिए थोड़ा थोड़ा करके। तो ऐसे करते करते आप जब मई तक पहुंचेंगे तो आपका आंसर राइटिंग इंप्रूव कर जाएगा, एस्से इंप्रूव कर जाएगा, जीएस का हिस्सा आपका ठीक हो जाएगा। स्टार्टिंग में ही आप एक और काम कर सकते हैं, वो काम ये कर सकते हैं कि डीआई को लेकर परेशानी है तो हर रोज एक सवाल, बिना सोचे कि हमको आ रहा है कि नहीं, किताब उठाइए, उठा के देखिए, उसको नहीं समझ में आ रहा, क्वेश्चन को उतारिए, आंसर उतारिए, क्वेश्चन उतारिए, आंसर उतारिए, छोड़ दीजिए, एक एक करते रहिए, एक एक सवाल करते रहिए, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन करते रहिए। वो करते 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 आप पकड़ लोगे अपने आप, वो आपका दिमाग अपने आप पकड़ लेगा। कुछ चीज करके देखिए, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना दिमाग लगाओगे उतने में कर लोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो इसको मिटा रहे, यहां से चलते हैं आगे। अब आपने क्या किया, अब आपने, और एक और चीज यहां पे छूट रहा है उसको भी कर ही लेते हैं, रिवीजन कर दिए ना। रिवीजन में आपको क्या करना है, याद करना है, रटना है, इसको कहते हैं रटना, सॉरी रटना, ठीक है, रटना है, लिटरली रटना है, रटना है, समझ में आ रहा है? गला फाड़ फाड़ के रटना है, जैसे एबीसीडी पढ़ते थे बचपन में ना, उस तरह से जितने भी मेंस के पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आपने नोट डाउन किया है, रट जाइए पॉइंट्स को, पूरा आंसर नहीं रटना है, पॉइंट्स को रट जाइए। असहयोग आंदोलन के कारण भारतीय एग्रीकल्चर की विशेषता, भारत का जो भारतीय इकोनॉमी की दृष्टि से भारत की विशेषता, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता, समझ में आ रहा है? जो फीचर्स है रट जाइए, एग्रीकल्चर की विशेषता रट जाइए, पॉइंट्स रट जाओ, पॉइंट से रिलेटेड फैक्ट्स रट जाइए, समझ में आ रहा है? तो आपको पूरा रट जाना है, बार बार रट पे जोड़ इसलिए दे रहे कि एकदम उसको खत्म कहानी, वो एग्जाम पीटी के बाद नहीं रटना है, अभी रट के खत्म करना है, प्रेशर कम रहता है अभी, और अभी जो प्रेशर कम होगा ना, अभी जो पढ़ोगे वही एग्जाम मेंस में काम आएगा। लास्ट टाइम में पढ़ने में फील होता है कि हमने बहुत पढ़ लिया, काम बहुत नहीं आता है, क्योंकि लास्ट टाइम में मैक्सिमम लोग सब कुछ पढ़ के जाते हैं, फेल करके आ जाते हैं। काम वही आता है जो पहले 6 महीना साल भर पहले बिना प्रेशर में किए हुए थे,
समझ में आ रहा है? तो बात को समझिए। अब हम लोग थोड़ा सा पीटी को डिस्कस कर लेते हैं। उल्टा बहने से कोई फायदा है नहीं। अगर पीटी से आगे की तरफ गए तो आपका मेहनत डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और फालतू का हेडेक होगा, कोई फायदा नहीं है। अब देखो आपका पीटी कितना इजी हो गया, कितना आसान हो गया। मेंस के जितने टॉपिक है, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, इवन करंट अफेयर्स के कुछ पोर्शन, इतना तो कर लिए ना, इतना कर लिए। मॉडर्न हिस्ट्री अब देखिए, यहां पर भी आपको 2 सब्जेक्ट फॉर्मूला पे वही काम करना है। एक जो मुश्किल होगा, मान लो एक ने अपने मॉडर्न हिस्ट्री लिया, किसी के लिए इको मुश्किल हो सकता है। वैसे आपने इको को तो पहले ही मेंस में निपटा दिया, तो आपके लिए मुश्किल तो है नहीं, बट हम मान लेते हैं चलो मुश्किल है, नहीं भी है तब भी एक लेके चलेंगे हम, ठीक है। उसके बाद इसको देखिए कितना आसान हो गया अब आपका, 30 मिनट्स करंट अफेयर्स, ठीक है। किसी को लगता है कि बिहार स्पेशल हमको अलग से पढ़ना है, पढ़ लो 30 मिनट, बंद करो 30 मिनट पढ़ के, बंद करो 30 मिनट पढ़ के, डेली काम करो ही। अब क्या हुआ, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने गए। मॉडर्न हिस्ट्री आप जब पढ़ रहे हैं 1857, 1920, बंगाल पार्टीशन, इसके अलावा जो भी इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपने सब पढ़ा ना, मेंस में पढ़ा है, वहां पे भी पीटी के फैक्ट्स पढ़े, क्योंकि आप मेंस में भी तो फैक्ट्स चाहिए। अब हो सकता है 20% से लेके 30, हार्डली मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं, मैक्सिमम 30% फैक्ट्स आपको एक्स्ट्रा याद करना है। मेंस के पढ़ने के बाद मात्र 30% ही फैक्ट्स आपको एक्स्ट्रा याद करना है। और कमाल की बात यह है कि आपने ऑलरेडी एक ऐसा थाली बना दिया है जिसमें एग रखने का ट्रे है, इसके अंदर फैक्ट्स गिरता जाएगा और फैक्ट्स आपका आराम से यहां पे जमा हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आपने पीटी की तैयारी की होती तो यह थाली आपका प्लेन होता, आप यहां से फैक्ट्स नीचे गिराते, फैक्ट्स लुढ़क जाता, फैक्ट्स गिराते, फैक्ट्स लुढ़क जाता। लेकिन अब ये लुढ़केगा नहीं, क्योंकि आपने मेंस का खांचा तैयार कर दिया है। आपने फैक्ट्स पढ़ोगे, वो फैक्ट्स इसके अंदर जाता चला जाएगा। आप फैक्ट्स पढ़ेंगे, वो फैक्ट्स इसके अंदर चला जाएगा। सिंपल सा है, 30% ही अब आपको पढ़ना है। पहले पढ़ते तो पूरा पीटी पढ़ते, टॉपिक याद नहीं होता, फैक्ट्स रटते, दिमाग खराब होता। अभी उसको पहले ही ऑलरेडी समझ लिया, इकोनॉमिक्स समझ ही नहीं आता। मेंस के लेवल पे इकोनॉमिक्स को समझ लिया कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या होती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, फीचर हमारा इकोनॉमी का क्या है, समझ में आ रहा है, डब्ल्यूटीओ के साथ हमारा क्या पंगा है, गेट क्या है, सब कुछ तो वहां पढ़ लिया। अब पढ़ लिए तो यहां कोई इशू ही नहीं है। हथबंदी चकबंदी से लेके क्या होता है सब आपने पढ़ लिया है, तो उसके कारण आपका कितना आसान हो गया। आप सोचिए, अब 30% एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ना है। करंट अफेयर्स जब आप डेली करने की जरूरत नहीं है, अभी फालतू का टाइम बर्बाद मत करो यार, एकदम आपके पास समय कम है, बहुत ज्यादा है, ऐसा लेके मत चलिए, क्योंकि आप पुराना सारा भूल चुके हो, अब नए तरीके से कर रहे हो। अब आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए जो भी आप मैगजीन फॉलो करते हैं, कुछ भी जो भी करना है, 2 करना है, 1 नहीं करना, 2 करना है। और आपको डेली खोलना है, 30 मिनट पढ़ना है, एकदम अलार्म लगा के 30 मिनट पढ़ो, बंद कर दो, 30 मिनट पढ़ो, बंद कर दो, 30 मिनट पढ़ो, बंद कर दो। और साथ में बंद करने के पहले एक पेज उठाइएगा, उस पेज में लिख दीजिएगा आज टॉपिक कौन कौन सा पढ़ा, बस। वो पेज अलग अलग होगा, पर्सनालिटी के लिए अलग होगा, नेशनल के लिए अलग होगा, इंटरनेशनल के लिए अलग होगा, स्पोर्ट्स के लिए अलग होगा, प्राइज के लिए अलग होगा। तो ऐसे करके अलग अलग पेज है, आपने वहां पे लिख दिया हमने ये पढ़ा, इस पर्टिकुलर किताब से ये पढ़ा, बात खत्म हो गई। अब आगे आप जब रिवीजन करोगे ना, तो किताब की जगह पे सिर्फ उसी को रिवाइज कर लेंगे ना, आपका दिमाग इतना जबरदस्त एक्सरसाइज करेगा, गलत होने का तो सवाल ही नहीं उठता, गलत होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। क्लियर? अब देखिए हो गया यहां पे। उसी तरह से बिहार स्पेशल को लेकर जिसको डर लगता है, अलार्म लगाइए, स्टॉप वॉच लगाइए, 30 मिनट बंद, 30 मिनट बंद, डेली कीजिए 30 मिनट। 10 दिन के बाद तो बचेगा ही नहीं, 15 दिन के बाद कुछ आप करके तो देखो। और इधर अपने सब्जेक्ट को लेते जाइए। यहां पे भी पढ़ने के पहले PYQ, फिर आपको पढ़ना है बुक्स से, नोट से, सेम चीज है, फिर उसके बाद फिर PYQ, और फिर दिख रहा है, ठीक है, R1, R2 एंड R3, और स्पेशली रिवीजन सेशन आपका पीटी का भी चलता रहेगा, मेंस का भी चलता रहेगा। अब बस इतना ही करना है, और इतना तो करना है, इतना तो करना है, ठीक है, इतना करना है। ये जो हम आपको बताया ना, जो अभी तक आपको मैंने बताया है, आपको पता है
जो अभी तक आपको हमने बताया है वो आपके इंटायर एग्जामिनेशन में मेरे हिसाब से 30% क्रॉस नहीं कर सकता है। चलो ठीक है, हम थोड़ा सा आपके लिए बढ़ा देते हैं, हम मेरा मन नहीं है बढ़ाने का, बट 30 to 40% की बात हमने आपसे अभी की है। समझ में आ रहा है? 30 to 40% की ही बात हमने आपसे अभी तक की है। अभी तक हमने 60 to 70% का बात ही नहीं किया। और ये वो बात है ना जो समझ में ही नहीं आता जल्दी। ये बात करते ही लगता है कि ये फालतू की बातें हैं। वो मैं समझता हूं, ऐसा नहीं कि मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन घूम फिर के उस अप्रोच पे आपको आना ही पड़ता है, उपाय है नहीं, आना तो पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव में जाएगा। अभी आया गया भी है। क्या है ये है आपका टेम्परामेंट, ये है आपका एटीट्यूड, ये है आपका पॉजिटिव रहने का तरीका, ये है खुद को हेल्दी और मेंटली स्ट्रांग रखने का तरीका, किसी भी चीज को लेकर सकारात्मक नजरिया। क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आएगा, कभी आपको ऐसा सेट हाथ लगेगा कि एग्जाम तो निकल गया, कभी लगेगा कि नहीं यार बहुत गलत हो रहा है, लगता है नहीं तैयार है। ऐसे कई सारी चीजें आएंगे आपके साथ, लेकिन आपको उस दौरान अपने आप को स्टेबल रखना है, यह बहुत महत्व रखता है। समझ में आ रहा है? वो मायने रखता है। तो बेहतर यह है कि आप अच्छे तरीके से अपने ऊपर काम कीजिए। उस अपने ऊपर काम करने में इंटरव्यू का योगदान है। थोड़ा सा डिसिप्लिन में रखिए, थोड़ा साफ सुथरा रहिए, थोड़ा सा जो ही शर्ट पैंट कपड़ा है थोड़ा सा ढंग से पहनिए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कहते हैं ना, ज्यादा नहीं, फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। थोड़ा एक मतलब एसडीएम बनना चाह रहे हो तो एक पर्सनालिटी दिखनी चाहिए जिसके अंदर थोड़ी गंभीरता हो, हमारे जैसे नहीं। समझ में आ रहा है? एकदम थोड़ी गंभीरता नजर आनी चाहिए, क्योंकि हमें तो बनना नहीं है, बनना तो आपको है, तो वो चीज आपको दिखना चाहिए यहां पे। समझ में आ रहा है? तो वो थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति, इन सब के प्रति हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? वो जब आप रखोगे तो धीरे धीरे करके आप अपने आप को एक डिसिप्लिन में ढाल लेंगे, और जैसे ही डिसिप्लिन में ढालेंगे, ये जहां ठीक हुआ ये तो खत्म, एक ही बार में ऐसे क्रश करके फेंक दोगे, उससे ज्यादा नहीं है कुछ, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं खुद पढ़ाता हूं तब भी मैं आपको ये बात कह रहा हूं, और ये मैं क्लासेस के अंदर कई बार, क्लासेस के अंदर तो मैं कहता ही रहता हूं। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हैं। तो जिनको भी लगता है कि तैयारी करनी है, पुरानी बातों को छोड़िए, नए सिरे से तैयारी कीजिए और एग्जाम क्रैक कीजिए, झंझट खत्म करो। कितना तैयारी पढ़ोगे अब? 70 लास्ट अटेम्प्ट बनाइए और टारगेट कीजिए फिक्स, पुराने सबको भूल जाइए, नए सिरे से लग जाइए, किताब कॉपी नया लाइए, नए तरीके से नोट्स बनाइए, नए तरीके से पढ़ाई कीजिए और एग्जाम क्रैक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक कोशिश करना इनको पचा जाए।